हेलो एवरीवन। असिम्पटोट्स कर रहे थे हम। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखते हैं, उसको कोफिशिएंट देखते हैं। वर्टिकल असिम्पटोट निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर ऑफ वाई देखते हैं, उसको कोफिशिएंट देखते हैं। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट जो बाई में आ रहे हैं, यहाँ पे तो 1 है ना, कांस्टेंट है, अगर बाई में लीनियर फैक्टर्स आए तो वो हमें देते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। अगर बाई की हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, उसके जो कोफिशिएंट है, उसके उसमें लीनियर फैक्टर जो है वो एक्स में है, फॉर एग्जांपल एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी टाइप, ए और बी रियल नंबर हो, देन एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी हमें क्या देंगे, वर्टिकल असिम्पटोट्स। ये हमने किया था। और ऑब्लिक असिम्पटोट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम डिग्री देखते हैं क्या है इसकी इक्वेशन की, और उसके लिए अगर जैसे यहाँ डिग्री 3 है तो यहाँ फाइव 3 एम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाई की जगह एम पुट करते हैं, एक्स की जगह 0। उसी तरीके से फाइव 2 एम कैलकुलेट करते हैं, फाइव 1 एम कैलकुलेट करते हैं, फाइव 0 एम कैलकुलेट करते हैं। ये दिस इज फॉर थर्ड डिग्री, दिस इज फॉर सेकंड डिग्री, दिस इज फॉर फर्स्ट डिग्री, दिस इज फॉर 0th डिग्री। और ये वाला जो मेथड है ये हमें ओब्लिक असिम्पटोट दे देता है, या फिर ये कहें कि नॉन वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल असिम्पटोट नहीं देता, नॉन वर्टिकल असिम्पटोट दे देता है ये। ओके, एग्जांपल्स कर रहे थे, एक और एग्जांपल करते हैं। हियर गिवन कर्व इज x raised to power 3 plus y raised to power 3 minus 3axy, 3axy is equal to 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है। अब फॉर वर्टिकल असिम्पटोट हमें क्या करना है, वर्टिकल असिम्पटोट के लिए जो बाई की हाईएस्ट डिग्री है उसको कोफिशिएंट देखना है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ highest power of y, highest coefficients of highest power of y, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, कांस्टेंट है, मींस इसमें हमारे पास x में कोई लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा इस तरह का। therefore this curve has no vertical asymptote। नो वर्टिकल असिम्पटोट। वर्टिकल असिम्पटोट आनी कैसे थी, x इज इक्वल टू ए, मीन्स ये है, ये x a है पॉइंट, तो x इज इक्वल टू a, जो भी लाइन हुई वो हमें वर्टिकल असिम्पटोट देगी ये, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं इसी में ही। नाउ टू फाइंड नॉन वर्टिकल असिम्पटोट, नॉन वर्टिकल असिम्पटोट्स के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव फाइव 3m। फाइव 3m कैसे निकालेंगे, जो थर्ड डिग्री टर्म है उसमें x की जगह 1, y की जगह m, x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह m रेज़ टू पावर 3, एंड फाइव 2m यहाँ से कैसे आएगा, सेकंड डिग्री टर्म देखेंगे, एक ही है, -3am, राइट। उसी तरीके से 5 1m हमारा 0 होगा, 5 0m भी हमारा 0 होगा, राइट। नाउ अगला स्टेप क्या होता है, 5 3m को 0 पुट कर देना। नाउ 5 3m is equal to 0 implies that 1 plus m raised to power 3 is equal to 0. We can write it as m raised to power 3 m raised to power 3, अगर मैं यहां कर दूं प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कर दूं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आएगा। अगर मैं यहां से m स्क्वायर ले लेता हूं, आई विल गेट हियर m प्लस 1, m प्लस 1, एंड यहाँ पे अगर मैं -1 बाहर ले लेता हूं तो ये m स्क्वायर -1 बचेगा, तो ये m माइनस 1 m प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0,
सो दिस इंप्लाइज यहां से मेरे पास आ जाएगा m+1 यहां से बाहर, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 यहां से इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू -1 और साथ में क्या आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू -1 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, साथ में 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। हमें सिर्फ रियल फैक्टर लेने होते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, सॉरी हमें सिर्फ लीनियर रियल रूट लेने हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है तो इनको हम इग्नोर करेंगे, नहीं लेंगे, राइट। हियर m is equal to -1 is the only real root. Therefore, for m is equal to -1, we have C phi 3, sorry, okay, yeah. C phi 3 dash -1 plus phi 2 -1 is equal to 0. This implies C, अब phi 3 dash हमने नहीं निकाला है, निकाल लेते हैं, इसी से पहले निकाल लेते हैं। Now, okay, now phi 3 dash m is equal to, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 3m square. Its first derivative is 3m square. So यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। This implies C phi 3 dash -1, phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 3m square, तो m की जगह -1 पुट करेंगे तो ये सिंपली 3 रहेगा। सो इट इज 3c प्लस phi 2 में m की जगह -1 पुट कर देंगे। phi 2 कहाँ निकाला हमने, ये phi 2 में m की जगह -1 पुट कर देंगे, सो वी विल गेट 3a is equal to 0. This implies c is equal to -a आ जाएगा। Therefore, for m is equal to -1, c is equal to -a. Hence, y is equal to mx plus c किसके बराबर आएगा, y is equal to -x minus a. This implies x plus y plus a is equal to 0 is the required asymptote. तो इस कर्व के लिए हमारे पास एक ही asymptote आई, हो कितनी सकती है एटमोस्ट, अगर ये 3rd डिग्री की हमारे पास कर्व है तो यहाँ पे एटमोस्ट 3 asymptote हो सकती है, अगर nth डिग्री की कोई कर्व है तो एटमोस्ट n asymptote हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिग्री 3 की कर्व थी, लेकिन हमारे पास asymptote इसमें एक ही आई। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Next example, find the asymptotes of the curve. Find the asymptotes. Find the asymptotes of the curve. Find the asymptotes of the curve x raised to power 3. X raised to power 3 minus x square y minus xy square plus y raised to power 3 plus 2x square minus 4y square plus 2xy plus x plus y plus 1. ये देखने में बहुत लंबी कर्व्स लगती है, इज इक्वल टू 0, लेकिन ये होता काम आसान ही है, राइट। हियर गिवन क्वेश्चन ऑफ कर्व, हियर गिवन
equation of curve is x raised to power 3 minus x square y minus xy square plus y raised to power 3 plus 2x square minus 4y square plus 2xy plus x plus y plus 1 is equal to 0। नंबर 1 दे देते हैं इसको। एप्लीकेशन 1 के लिए हमने असिम्पटोट निकालनी है। ओके, सबसे पहले वर्टिकल असिम्पटोट के लिए हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर y की है उस हाईएस्ट पावर y के हमने कोफिशिएंट्स देखने हैं। नो कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज, अब यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर अगर देखें तो हमारे पास 3 है, तो इसका क्या आएगा, कोफिशिएंट y रेज़्ड टू पावर 3 का कोफिशिएंट 1 है, इज 1, so therefore it is constant. We have no term, no linear factor in x, so there is no vertical asymptote, therefore there is no vertical asymptotes. Now for non-vertical asymptotes, now for non-vertical asymptotes, we have, now for non-vertical asymptotes we have, ओके, नॉन वर्टिकल असिम्पटोट्स के लिए हम क्या निकालते हैं, थर्ड डिग्री की है हमारे पास कर्व, तो 5 3 m निकालेंगे। कैसे, x की जगह 1, y की जगह m, प्लस m रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 5 2m निकालेंगे, 5 2m सेकंड डिग्री टर्म्स देखेंगे, यहाँ तक थर्ड डिग्री है, सेकंड डिग्री टर्म 2 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m, 2 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m। सिमिलरली फर्स्ट डिग्री टर्म में, फर्स्ट डिग्री टर्म 1 प्लस m, सिमिलरली कांस्टेंट टर्म 5 0m इज इक्वल टू 1, ये हमने निकाल ली। नाउ अगला काम क्या होता है, नाउ पुट 5 3m is equal to 0, दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3m को 0 पुट करेंगे, m रेज़्ड टू पावर 3 प्लस m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, m रेज़्ड टू पावर 3 ओके, यहाँ m रेज़्ड टू पावर 3 है, ये साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन है m रेज़्ड टू पावर 3 का, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। दिस इंप्लाइज m रेज़्ड टू पावर 3 माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, m माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। This implies m minus 1, m minus 1, m plus 1 is equal to 0. This implies m जो है हमारे पास आ जाएगा minus 1 1 1, एक रूट रिपीट कर रहा है, m is equal to 1। Now अगर रूट रिपीट करें तो हमने 5 3m का डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव तक निकालने हैं, तो 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव, 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 माइनस 2m प्लस 3m स्क्वायर। सिमिलरली 5 3 का सेकंड डेरिवेटिव एट m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6m, माइनस 2 प्लस 6m, इट इज 1 माइनस 2m प्लस 3m स्क्वायर। एंड 5 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए हमें,
फाई टू का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फाई टू किसके बराबर है? फाई टू इज इक्वल टू 2 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m, तो ये आएगा माइनस 8m प्लस 2, माइनस 8m प्लस 2। ओके, अब जो रूट रिपीट नहीं कर रहा उसके लिए उसकी बात करते हैं पहले। नाउ फॉर m इज इक्वल टू -1 टू फाइंड c, पुट m इज इक्वल टू -1 इन, किस में पुट करते हैं हम? c फाई 3 डैश m, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस फाई 2m इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज c फाई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट -1 प्लस फाई 2 एट -1 is equal to 0. This implies C फाई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट -1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, -1 पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आ जाएगा सिंपली। ओके, नेक्स्ट प्लस फाई 2 -1 प्लस फाई 2 -1, ये कितना आएगा? फाई 2 में हम क्या करेंगे, m की जगह -1 पुट कर देंगे, तो ये आ रहा है 2 प्लस 4 माइनस 2, 2 प्लस 4 माइनस 2, 2 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये 4c बन जाएगा, ये +4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज c यहां से आ जाएगा, c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। Okay, therefore for m is equal to -1, we have c is equal to -1, because here we have 4c plus 4 is equal to 0, therefore c is equal to -1. Now now m is equal to 1 is a double root, therefore we have, जब डबल रूट होता है तो हम क्या करते हैं, therefore we have c square second derivative of phi at m is equal to 1, c square divided by 2 factorial भी आएगा, प्लस c phi 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट m is equal to 1 प्लस phi 1 at 1 is equal to 0. This implies c square divided by 2 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज सिंपली c square divided by 2. फाई का सेकंड डेरिवेटिव वो आएगा 4, इसको कैलकुलेट करके ये 4 आएगा, प्लस c फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव इज -6 आएगा, प्लस फाई 1 ये 2 आएगा, simply is equal to 0. This implies this will become 2c square minus 6c plus 2 is equal to 0. This implies c square minus 3c plus 1 is equal to 0. This implies c is equal to 3 plus minus square root of b square minus 4ac, 9 minus 4 divided by 2. This implies c is equal to 3 plus minus square root of 5 divided by 2. This implies therefore for m is equal to 1, c is equal to 3 plus square root of 5 divided by 2 comma 3 minus square root of 5 divided by 2. Therefore non-vertical
asymptotes are, नॉन वर्टिकल asymptotes are क्या आएंगी, y इज इक्वल टू, जब m हमारा -1 था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कितना आया था -c, कोमा y इज इक्वल टू, एक बार m की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 लेना पड़ेगा, दूसरी बार y की वैल्यू सॉरी एक्स m की वैल्यू 1 लेंगे तब आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, सॉरी यहाँ माइनस आएगा प्लस की जगह, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपकी असिम्प्टोट्स आ चुकी है। दिस इंप्लाइज x c माइनस 1 है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, required asymptotes x plus y plus 1 is equal to 0, and here is 2x plus 2x minus 2y plus 3 plus square root of 5 is equal to 0, 2x minus 2y plus 3 minus square root of 5 is equal to 0। ये हमारी asymptotes आ चुकी हैं, non vertical asymptotes। These are the non vertical asymptotes। ओके ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। Find all asymptotes of the curve find all asymptotes to the curve x raised to power 3 x raised to power 3 plus x square y minus xy square minus y raised to power 3 minus y raised to power 3 plus 2xy plus 2y square minus 3x plus y is equal to 0। सॉल्यूशन करते हैं इसका। Here given equation of curve x raised to power 3 plus x square y minus xy square minus y raised to power 3 plus 2xy plus 2y square minus 3x plus y is equal to 0। ओके इसको नंबर दे देते हैं 1। फिर वही for non-vertical asymptotes we have to see the coefficient of highest power of y। Now coefficient of highest power of y, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, यही है सिर्फ यही, इज -1। अगर ये -1 है कांस्टेंट है, सो देयरफॉर देयर इज नो वर्टिकल asymptote, therefore there is no vertical asymptote, therefore there is
नो वर्टिकल asymptotes. अब नॉन वर्टिकल asymptotes के लिए, now for non vertical asymptotes, we have थर्ड डिग्री की इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, फाइव थ्री एम निकालेंगे. फाइव थ्री एम क्या आएगा, 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम रेज टू पावर 3. 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम रेज टू पावर 3. एंड फाइव टू एम क्या आ जाएगा, फाइव टू एम सेकेंड डिग्री टर्म 2m प्लस 2m स्क्वायर, 2m प्लस 2m स्क्वायर. एंड 5 1m क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस एम. एंड 50m हमारा सिंपली 0 आएगा. राइट, नाउ put 5 3m is equal to 0. This implies 1 plus m minus m square minus m raised to 3 is equal to 0. This implies माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m raised to power 3 प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहाँ से m स्क्वायर m प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 m प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इंप्लाइज यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, m प्लस 1 m minus 1 m plus 1, m minus 1 m plus 1 is equal to 0. This implies m is equal to minus 1 minus 1 1. जो माइनस 1 रूट है वो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है. अगर 2 टाइम को रूट रिपीट करे तो हमें क्या करना पड़ता है, नाउ 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव, 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर. 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 3m स्क्वायर. सिमिलरली हमें क्या करना है, 5 3 का सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है. 5 3 का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस 2 माइनस 6m, माइनस 2 माइनस 6m. उसी तरीके से यहाँ 5 2m को मैं लिख ही लेता हूँ. 5 2m कितना है, 2m प्लस 2m स्क्वायर, 2m plus 2m square. This implies 5 2 dash m. इसका first derivative, this will become 2 plus 4m. 2 plus 4m. Now for m is equal to 1 we have, जो m is equal to 1 है ये रूट रिपीट नहीं कर रहा है, we have, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, c 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 प्लस 5 2 एट 1, इसको हम 0 पुट कर देते हैं. दिस इंप्लाइज c 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 पे निकालेंगे तो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3, राइट, प्लस 5 2 एट 1, 5 2 एट 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहां से आ जाएगा हमारे पास माइनस 4c प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज 4c इज इक्वल टू 4. दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1. कहीं हमने कोई गलत तो नहीं लिख दिया, दोबारा से देखें. 5 2m किसके बराबर है हमारा, 5 2m है, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, और 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 माइनस 2 माइनस 3. Okay, therefore for m is equal to 1 c is equal to 1. For m is equal to 1 c is equal to 1.
नाउ फॉर m इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये रूट रिपीट कर रहा है तो हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, वी हैव सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल फाई 3 का सेकंड डेरिवेटिव एट -1 प्लस सी फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट -1 प्लस फाई 1 एट -1 इज इक्वल टू 0. Okay, this implies c square divided by 2 phi 3 का सेकंड डेरिवेटिव एट -1, phi 3 का सेकंड डेरिवेटिव एट -1, ये आएगा -2 + 6. दिस विल बिकम -2 + 6 प्लस c phi 2 का सेकंड डेरिवेटिव एट -1, phi 2 का सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी phi 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट -1, तो ये आएगा 2 - 4, 2 - 4 प्लस phi 1 एट -1, phi 1 कितना लिखा है हमने, phi 1 एट -1, दिस इज -4, ये -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दिस विल बिकम 2c square minus 2c minus 4 is equal to 0. This implies c square minus c minus 2 is equal to 0. This implies c square minus 2c plus c minus 2 is equal to 0. This implies c minus 2 plus 1 c minus 2 is equal to 0. This implies यहाँ से c आ जाएगा -1 2, c की दो वैल्यूज आ गई. Therefore for m is equal to -1, c is equal to -1, 2. Hence required non-vertical asymptotes are कौन कौन सी है, जब m आपका 1 था तो c भी 1 आया. asymptotes are m is equal to 1 था तो c भी आपका 1 आया. asymptote are y is equal to x plus 1 और y is equal to m आपका -1 है तो एक बार c -1 है और दूसरी बार c +2 है. This implies x minus y plus 1 is equal to 0. x plus y plus 1 is equal to 0. x plus y minus 2 is equal to 0. ये हमारी required asymptotes हैं. Okay. एक लास्ट एग्जांपल करते हैं इसकी, उसके बाद इसको विराम देंगे. Find all asymptotes of the curve of the curve y raised to power 3 minus 2y square x minus yx square plus 2x raised to power 3 plus 2x raised to power 3 y square plus y square minus 6xy plus 5x square minus 2y plus 2x is equal to 0. इसकी एसिम्प्टोट निकालनी है. एक जैसे हैं ये सारे क्वेश्चंस. Here given equation of curve, equation of curve is y raised to power 3 minus 2y square x minus yx square plus 2x raised to power 3 plus y square minus 6xy plus 5x square minus 2y plus 2x is equal to 0. नंबर 1 दे देते हैं. Now कोफिशिएंट ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालनी है हमने. कोफिशिएंट ऑफ
जब वर्टिकल असिम्प्टोट निकालते हैं तो हम जो y की हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट देखते हैं. नाउ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज, हाईएस्ट पावर y की कितनी है यहाँ पे, एक, तो वो एक आएगा. कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर y इज 1, देयरफॉर देयर इज नो वर्टिकल असिम्प्टोट. Right. Okay. There is no vertical asymptote. Now, for non-vertical asymptotes, we have third degree किया तो phi 3m. Phi 3m is equal to m raised to power 3 minus 2m square minus m plus 2. Phi 2m. सेकेंड डिग्री टर्म्स देख लेते हैं. m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 5. Phi 1m निकाल लेते हैं. फर्स्ट डिग्री टर्म माइनस 2m प्लस 2. Phi 0m 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ पुट Phi 3m is equal to 0. This implies m raised to power 3 minus 2m square minus m plus 2 is equal to 0. This implies यहाँ से m square बाहर ले लेंगे तो m minus 2 हो जाएगा. यहाँ से minus 1 m minus 2 is equal to 0. This implies m जो है आपका आ जाएगा 1 minus 1 2. तीनों रूट डिस्टिंक्ट है. अब यहाँ पे we have the three distinct roots. m is equal to 1 minus 1 and 2. 1 minus 1 and 2. Now phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव, phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1. 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 एंड phi 2m हमने यूज करना है. चलो वो ऊपर से ही कर लेंगे यूज. नाउ for m is equal to माइनस 1 या 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. for now for m is equal to 1 we have for m is equal to 1 we have c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट m is equal to 1 प्लस phi 2 का फर्स्ट, phi 2 की वैल्यू एट m is equal to 1 is equal to 0. c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव, phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट m is equal to 1. तो ये सिंपली हमारे पास आएगा 3 minus 4 minus 1, 3 minus 4 minus 1 प्लस phi 2 at 1. phi 2 कहाँ पे लिखा है हमने, phi 2 at 1. दिस इज 1 minus 6 plus 1 minus 6 plus 5 is equal to 0. ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से c हमारा सिंपली 0 आ जाएगा. Therefore for m is equal to 1, c is equal to 0. Now for m is equal to minus 1 we have m is equal to minus 1 we have c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट माइनस 1 प्लस phi 2 की वैल्यू एट माइनस 1 इज इक्वल टू 0. This implies c, this will become c 3 plus 4 minus 1 आ जाएगा यहाँ से प्लस 1 plus 6 plus 5 is equal to 0. This implies यहाँ से 6c plus 12 is equal to 0. This implies यहाँ से c आ जाएगा minus 2. Therefore for m is equal to minus 1
c इज इक्वल टू -2। अब लास्ट जो बचा है हमारे पास एक रूट m इज इक्वल टू 2। नाउ फॉर m इज इक्वल टू 2 वी हैव, फिर से वही इक्वेशन काम करेगी, c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट m इज इक्वल टू 2 प्लस phi 2 की वैल्यू एट m इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करना है। दिस इंप्लाइज c phi 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 2। तो ये मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, ये 3c आएगा, -3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई यहां से c हमारा 1 आ जाएगा। देयरफॉर फॉर m इज इक्वल टू 2 c इज इक्वल टू 1। Therefore, for m is equal to 2, c is equal to 1. Hence, required non-vertical asymptotes. Hence, required non-vertical asymptotes are y is equal to mx plus c। ये किसके बराबर आएंगी? y is equal to mx plus c। सबसे पहले जब m हमारा 1 था तो c 0 आया, तो इसके लिए y is equal to mx plus c क्या आएगा? y is equal to x plus 0। दूसरे केस में y is equal to m minus 1 है, तो c कितना आया? -2। तीसरे केस में m आपका 2 है, तो c कितना आया? 1। 2x plus 1। दिस इंप्लाइज यहां से आ जाएगा हमारे पास x minus y is equal to 0, x plus y plus 2 is equal to 0, 2x minus y plus 1 is equal to 0। ये हमारी असिम्प्टोट वाला चैप्टर खत्म होता है। इसमें एक जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक दिया हुआ है आपकी किताब में, वो दिया हुआ स्पेशल मेथड्स टू फाइंड द ऑब्लिक असिम्प्टोट्स ऑफ द रैशनल अलजेब्राइक कर्व्स। ये कुछ एक स्पेशल टाइप की आपकी असिम्प्टोट होगी, उन्हीं पे लगेगा। ये आसान है, इनको आपने पढ़ लेना है, कर लेना, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, राइट। वैसे अदरवाइज ये जो हमने ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालने के लिए मेथड यूज किया है, इसको आप किसी भी कर्व पे लगा सकते हो। ये अगले वाले जो इस अगले टॉपिक में स्पेशल मेथड दिए है, इन मेथड से जो कर्व सोल्व किया उस पे भी आप लगा सकते हो। तो इसमें आपके पास 3 मेथड्स हैं, इनको आप देख सकते हो, ये बड़े आसान है। तो इससे जो भी एग्जांपल्स होगी वो आपने कर लेनी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।